तब भी बीमार हो जाएंगे। ठीक है, प्योर वाटर तो छोड़िए, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा हमारे डॉक्टर अग्रवाल। और हम डॉक्टर अग्रवाल आप रहिए हमारे साथ। दिल्ली स्टूडियो से डॉक्टर तोमर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल तोमर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि एक एक करके अगर आप पॉइंट वाइज हमारे दर्शकों को सरल भाषा में जानकारी दे पाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर अग्रवाल ने बहुत अच्छी बात कही है कि सबसे अच्छा उपाय, क्योंकि हिंदुस्तान 2 तबकों में बटा हुआ है। 20% का हमारा ये हिंदुस्तान जहां शहरी क्षेत्रों में बसते हैं, 80% का हिंदुस्तान जो आज भी देहात में है। अगर आप शहर से 40 किलोमीटर बाहर निकल जाएंगे तो वहां ठीक से पानी नहीं मिलेगा। बहरहाल जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि पानी को आधा घंटा आप बॉयल कर लें, या पानी दूषित आ रहा है, आधा घंटा उसको बॉयल करने के बाद, उबालने के बाद ठंडा कर लें और उसका सेवन करें साफ बोतलों में रख के, तो शायद बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, सब्जियां जो मार्केट से गांवों से शहर में आती हैं, यहाँ यूज करते हैं, वो जिस पानी में धोते हैं वो भी गंदा पानी होता है और कई बार वो नाले में साफ की जाती हैं। वो चीजें भी आप ध्यान रखें कि उसको भी स्वच्छ पानी में, यदि बॉइल्ड वाटर है उसमें धो के इस्तेमाल करें तो शायद बहुत सी बीमारी से आप बच सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो आज हम लोग मॉडर्न अपनी इस फैशन को अपनाते हुए जंक फूड पर और तमाम चीजों पर बढ़े जा रहे हैं, उसमें पानी का भी एक बड़ा अहम योग है। ठीक है। कई जंक फूड के साथ बच्चे हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स, अब वो कहां से कैसी हैं। इस मौसम में जब गर्मी लू के थपेड़े चल रहे हैं और रास्ते में कोई नींबू पानी बेच रहा है, तो ये चेक कर लें वो नींबू पानी प्रॉपर है। ठीक है। डॉक्टर तोमर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गोपाल साहब हैं, आप नैनीताल से हमें फोन कर रहे हैं। गोपाल जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात कही, वक्त की भारी कमी है। हाँ सर जी बोलिए। इनका नैनीताल में कुमाऊं देवस्थान द्वारा एक फिल्टर प्लांट लगाया हुआ है जल निगम द्वारा, जिसकी लागत है 1 करोड़ कुछ। और जो फिल्टर प्लांट जिसका उद्घाटन हमारे बीजेपी के शासनकाल में पेय मंत्री द्वारा किया गया, लेकिन ये फिल्टर प्लांट काम नहीं करता, तो इसकी हानि किसको है? जो जिसमें पानी सॉल्ट द्वारा साफ होना था। ठीक है, ठीक है गोपाल साहब, बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। हम समस्या के समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उमेश कुमार जी, मैं आपको यहाँ पर लेकर आना चाहूंगा इस चर्चा में। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिरकार उपाय जो बताए जा रहे हैं वो डॉक्टर और वैज्ञानिक बता रहे हैं, लेकिन मैं आम दृष्टिकोण से अगर आपसे पूछूं तो क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए अतुल, आपने पुराने समय भी देखा होगा कि घर में लोग, तब ये आरओ फिल्टर ये सब चीजें नहीं थी, मिनरल नहीं था, लोग पानी उबाल कर रख देते थे रात में और सुबह पूरा परिवार वही पानी पीता था। अब जैसे कि डॉक्टर रामेश्वर हमारे साथ जो देहरादून में जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास एवरेज के 2 से 3 लोग डेली आते हैं। अगर हम महीने का एवरेज निकालें तो तकरीबन 70 से 80 लोगों को ये देखते होंगे। अगर 70-80 लोग सिर्फ CMI हॉस्पिटल देहरादून में आ रहे हैं, तो देहरादून में दर्जनों अस्पताल हैं, क्लिनिक हैं, डॉक्टर हैं, और CMI तो बड़ा हॉस्पिटल है। अगर हम ये देखें कि एक, क्योंकि सब लोग बड़े आरओ फिल्टर का पानी पी रहे हैं, तो कम लोग CMI में आ रहे होंगे, बड़े लोग अफोर्ड कर सकते हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, उसकी गिनती कहीं भी नहीं है। तो उस हिसाब से देखें तो सैकड़ों लोग पानी से रोज बेहाल और बीमार हो रहे हैं। जी डॉक्टर रामेश्वर पांडे, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। उमेश जी आपका जिक्र कर रहे हैं, मुझे बताइए, जो लगातार औसत मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, ऐसे में हम क्या उपाय, क्या हथकंडे अपनाएं कि हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएं साहब? क्योंकि अगर हम फिजिकली सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर हम मानसिक तौर पे भी बीमार बन जाएंगे। देखिए, एक पानी जो है उसकी पीने के लिए उसकी पोर्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी स्वच्छ होना चाहिए, उसमें मिनरल्स एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होने चाहिए, बाकी उसमें कोई भी इन्फेक्शन की कीटाणु नहीं होने चाहिए, बाकी रेडिएशन के कोई भी चीजें नहीं होनी जिससे कि कोई ऑन्कोलॉजिक प्रॉब्लम्स हो सके, कैंसर वगैरह। ठीक है। बेसिकली हम लोग इनमें जो कर सकते हैं वो है, तो जैसे बताया कि गर्म करके पिया जा सकता है। क्लोरीन टैबलेट्स आती हैं हेलोजोन के नाम से, जिसको कि 0.5 ग्राम की आती हैं, जो कि 20 लीटर पानी में आप एक डाल सकते हैं। ठीक है। और यू कैन स्टोर द वाटर फॉर 2 to 6 आवर्स एटलीस्ट। ठीक है। 6 घंटे के लिए रख के छोड़ दीजिए, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम क्लोरीन के साथ यह है कि अगर आपका पीएच लेवल पानी का ज्यादा है तो क्लोरीन काम नहीं करता। अगर पीएच 8 के ऊपर है तो क्लोरीन काम नहीं करेगा, पीएच आपका 7 होना चाहिए आइडियल क्लोरीनेशन के लिए। तो कुछ खामियां हैं जो क्लोरीनेशन और इन चीजों से प्रॉब्लम आती है। डेफिनेटली हाँ, उबाल के पानी रख के उसका सुपरनेटेंट अगर आप ले रहे हैं तो इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। एक दर्शक हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ रहे हैं, दीपक। दीपक, जल्दी से अपनी बात कहिए प्लीज। सर मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से रेडियो स्टेशन में पानी बिकता है,
जी सर, इसमें कोई देखते नहीं है लोग, वो जो छोटे छोटे वो बोतल बीनते रहते हैं। हाँ, और उसी को भर के वो बाद में बेच देते हैं। ठीक तो है। उसका काम कुछ करते ही नहीं सर। और स्टेशन पर पर्याप्त तो सर व्यवस्था नहीं है पानी की सर। ठीक है, आप महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे स्टेशन में या बड़े स्टेशन में भी आप बोतल को बिना क्रैश किए फेंक देते हैं, और जो कबाड़ी होते हैं, जो छोटे बच्चे घूमते होते हैं, वो बोतल को उठाते हैं, उसको कोई भी पानी भर के उसको वो चिपकाते हैं सफाई से और उसको रीसेल करते हैं। ये भी बीमारियों की एक बड़ी वजह है। डॉक्टर बीएम शर्मा, आपसे आखिरी रिएक्शन लेने आपके पास आऊंगा मैं, वक्त की कमी है, मुझे संक्षेप में बताइए कि आखिरकार आम जन जो उपाय अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके अलावा कोई और अगर कारगर उपाय आपके पास है तो? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का एक पेपर था। हाँ। जिसमें लाल मिर्च को हाँ। अगर आप सरसों के तेल में या देसी घी में तल के अपने खाने में इस्तेमाल करें तो जो वाटर जनित रोग हैं वो आपको नहीं होंगे। एक बार फिर से बताइए, इसमें एक बार फिर से बताइए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। हाँ, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज का एक रिसर्च पेपर है। हाँ। जिसमें ये कहा गया है कि लाल मिर्च को अगर सरसों के तेल में हाँ। या देसी घी में तल के रख लें। हाँ। और एक या आधी मिर्च को आप खाने में के साथ इस्तेमाल करें। हाँ। तो वाटर जनित रोग और साथ साथ जो गर्मी से जनित रोग हैं। हाँ। वो दोनों नहीं होंगे। दूसरी बात इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास तांबे का कोई बर्तन है पुराना और आप उसको अच्छी तरह से नमक और से साफ कर सकते हैं या रेत से साफ कर सकते हैं रोजाना। हाँ। और उसमें शाम को पानी भर दें और सुबह को उस पानी को इस्तेमाल करें तो उसमें से तकरीबन 80% जो पोल्यूटेंट है वो या तो सेटल डाउन हो जाते हैं या सुपरनेटेड है। नहीं, वो प्रेसिपिटेट के तौर पे सामने आते हैं और शेष के तौर पे सामने आते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन के जरिए वो खत्म हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जो कॉपर है उसमें जो आपका कॉपर सल्फेट बनता है और जो मिनरल्स हैं और प्रेसिपिटेट होते हैं, उनको अगर आप लिनन क्लॉथ से, जैसे बहुत महीन कपड़े से जो कि अच्छी तरह से गर्म पानी में धुला हो, उसमें छान के उसको अगर इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। ये बहुत आसान है। लेकिन इसमें एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो अभी तक हम लोगों ने फिल्टर्स इस्तेमाल किए हैं, जितने भी फिल्टर्स हैं, उनमें आज की डेट में भी देखा जाए जो पुराना सबसे पुराना कैंडल फिल्टर होता था जो 600-700 रुपए में मिल जाता है, लोगों को उसको ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता। हाँ। अगर उसमें एक पेयर ऑफ कैंडल और लेके रखें और उसको तीसरे दिन कुकर में बॉईल करके उसको धूप में सुखा लें और उस कैंडल्स को हम चेंज करते रहें तो फिल्ट्रेशन का ये सबसे आसान तरीका है। हाँ। और सबसे वो महत्वपूर्ण भी है। डॉक्टर बीएम शर्मा, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सरल शब्दों में बहुत रोचक जानकारी आप दे रहे हैं। मैं साधुवाद देना चाहूंगा आप सभी खास मेहमानों को। लेकिन डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे वायदा जरूर करूंगा कि जो मुद्दा आज आपने यहां पर उठाया है फिल्टर लिटरेसी का, हम उस पर एक खास प्रोग्राम करेंगे और अब चाहेंगे कि हम आपको इस प्रोग्राम में रखें। आप फिल्टर लिटरेसी से जुड़ी तमाम जो डिटेल्स है, जो तमाम जानकारियां हैं, हमारे संवाददाता आप तक आएंगे, आप उनको जरूर मुहैया कराएं ताकि हम दर्शकों को ये बता पाएं कि देश में, प्रदेश में, अलग अलग जगहों में किस तरह से पानी को छानने, पानी को शुद्ध करने के नाम पर मल्टीनेशनल कंपनियां वो लोगों को बेवकूफ बना रही हैं, उनकी जेबों पर डाका डाल रही हैं। हम बहुत जल्दी ये शो करेंगे और डॉक्टर बीएम शर्मा आप उसमें आए, ये मैं न्योता आपको अभी से दे रहा हूं। बहरहाल आप सभी लोगों का खास शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अमिताभ जी, आपसे आखिरी रिएक्शन में जरूर चाहूंगा। देखिए, जितनी चीजें बताई हमारे सभी पैनलिस्ट ने वो भारत की सामान्य घरेलू जो विधाएं हैं उनमें लोगों को पीढ़ियों से समझ थी, लेकिन वो एक अल्ट्रा मॉड होने का जो फेनोमिना है उसमें हम आरओ की तरफ भागने लगे। वरना फिटकरी से भी पानी शुद्ध होता रहा इस देश में, है ना, जो सब जगह उपलब्ध है, किसी ड्रामे की जरूरत नहीं। लेकिन मैं फिर अपनी चिंता को दूसरी तरफ ले जाता हूं। सारी बात ठीक, पानी उबाल भी लेंगे, तांबे के बर्तन में भी रख लेंगे, मिर्च भी खाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि रेलवे स्टेशन पर जो 3 करोड़ आदमी ट्रेवल कर रहा है पर डे, वो कहां जाए? उसमें से 25,000 या 50,000 आदमी बिस्लरी खरीदने की हैसियत रखता है, बाकी आदमी सरकारी पानी पर निर्भर। ठीक है। स्कूलों में करोड़ों बच्चे पढ़ रहे, सरकारी पानी पर निर्भर। ठीक है। बसों पर में बस अड्डों से जो ट्रेवल कर रहे हैं सरकारी पानी पर निर्भर, इसलिए वहां के लिए कोई व्यवस्था सरकार को सोचनी होगी। जी, सरकार को सोचनी होगी। मुझे 30 सेकेंड्स, सरकारी स्तर पर हम कहां पर कमी महसूस कर रहे हैं और आगे क्या होना चाहिए? सरकारी स्तर पर हम ये कमी महसूस कर रहे हैं कि अभी तक कोई भी ऐसा सिस्टम सरकार के अंदर नहीं डेवलप किया गया जिसके चलते कि पानी, एक साफ स्वच्छ पानी जो है
जनता को उपलब्ध कराया जा सके। एक वही पुरानी धर्रे पे हम चले आ रहे हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दीजिए, क्लोरीन डाल दीजिए। क्लोरीन आप उस टैंक में डाल दीजिए जिस टैंक की सालों तक सफाई नहीं होती है, उसके अंदर काई जमती है, लेड होता है, 36 चीजें होती हैं। तो पहल तो सरकार को ही करनी होगी। और अंत में अगर हम देखें इस पूरी बहस का नतीजा जो निकलता है वो यही है कि कहीं ना कहीं सरकारें दोषी हैं, आम आदमी तक साफ पानी नहीं पहुंच पा रहा। तो हमने जो बहस की है, हमारी एक गुजारिश है सरकारों से, सरकार के लोगों से, उनके तंत्र से कि आम आदमी को एक स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए आगे बढ़ें और मदद करें लोगों की और उन्हें एक साफ स्वच्छ जल उपलब्ध कराएं। जी, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का बहुत धन्यवाद। समाचार प्लस जो आपका अपना चैनल है उसको देखने के लिए, और ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ये करके आप जल जनित रोगों से बच सकते हैं। इसीलिए ये उपाय जरूर अपनाइए, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। नमस्कार। हाँ भाईजान, हम सोच तो रहे थे। मास्टर जी, लड़के वालों की तरफ से पिताजी की पतलून एक बिलांग छोटी कर दो। हाँ, ये ले, बात करके देख लो। 10 ले लियो। जी 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 जी, बिल्कुल सही। हाँ जी। रमेश, सुरेश, जनाब करते क्या है? मास्टर जी, पिताजी की पतलून एक बिलांग छोटी कर दो। अच्छा, वो भी दर्जी है। 20 ले लो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर जी, पिताजी की पतलून एक बिलांग छोटी कर दो। बीए कर रही हैं। 30 ले लो। देख लो जैसा आप कहें। अबे मास्टर जी, पिताजी की पतलून एक बिलांग। कैडबरी 5 स्टार की हर बाइट में है चॉकलेट, कैरमल और नोगा, तो बस खाइए और खो जाइए। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की। उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके थक ली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल्स। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुकुंदू इलाके के पिपरी गांव में चोर की पिटाई हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, महिलाओं ने चोर को पीटा है। महिलाओं ने एक चोर की जबरदस्त पिटाई कर दी। चोर की जिला अस्पताल में फिलहाल मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देवरिया से आ रही है। कुकुंदू थाना इलाके के पिपरी गांव में एक चोर की महिलाओं ने जबरदस्त पिटाई कर दी। चोर की जिला अस्पताल में फिलहाल मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर देवरिया से। तो देवरिया से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, कुकुंदू थाना इलाके का यह मामला है जहां की पिपरी गांव में चोर की महिलाओं ने की है जबरदस्त पिटाई। चोर की जिला अस्पताल में मौत हो गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चोर की पीट कर उसे मौत के घाट उतार डाला है। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने इस चोर की पिटाई की है। जिला अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर इसने दम तोड़ दिया। तो चोर की अस्पताल में हुई है मौत। इस वक्त की बड़ी खबर देवरिया से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चोर की महिलाओं ने जमकर पिटाई की। कुकुंदू इलाके के पिपरी गांव का ये मामला है, जहां पर चोर को पीटा गया। चोर को पीटा महिलाओं ने और उसके बाद जिला अस्पताल में चोर को भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। तो देवरिया से उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महिलाओं ने एक चोर की इतनी पिटाई की कि उसका दम निकल गया। चोर की अस्पताल में मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देवरिया में चोर की पीट कर हत्या कर दी गई। महिलाओं ने, अहम बात है, महिलाओं ने इस चोर को इतना पीटा कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। देवरिया से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, चोर की अस्पताल में मौत हो गई है। महिलाओं ने इस चोर को जबरदस्त तरीके से पीटा, इसकी पिटाई कर दी और उसके बाद अस्पताल में इस चोर की मौत हो गई। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर देवरिया से।
और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की एक और अहम खबर आ रही है किरण मंडल को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें